हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ पाठ्य पुस्तक सभी की सीखने का केंद्र है। ओके, तो फ्रेंड्स, जो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण होता है वहाँ पाठ्य पुस्तक ही सीखने का केंद्र नहीं होता है। ओके, वहाँ ये निगेटिव है। पाठ्य पुस्तक सभी सीखने का केंद्र है, तो ये क्या है, निगेटिव है, ये गलत है। ओके, एंड तर्क आर कहता है कि माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है। तो पाठ्य पुस्तक को पुनः पेश करने के लिए ये जो है फ्रेंड, ये भी निगेटिव है। ए और आर क्या है, दोनों निगेटिव है। तो ए और आर इसमें दोनों गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहाँ बस पाठ्य पुस्तक की सीखने का केंद्र नहीं होता है। ओके, क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में बालक की रुचियों को और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान इसमें किया जाता है। ओके, इस दृष्टिकोण में सिर्फ जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक का ज्ञान प्रदान करना उसका उद्देश्य नहीं होता है, बच्चों के सीखने पर इसमें बल दिया जाता है। ओके, ए और आर क्या है, दोनों गलत है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है। तो फर्स्ट है, एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है। सेकंड है, एक कक्षा जहां जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है। एंड थर्ड है, एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। एंड फोर्थ है, एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। तो इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है, तो वो यह है, एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। क्योंकि सामाजिक रचनावादी कक्षा जो होता है वो बच्चों के सीखने के लिए सहयोगात्मक तरीके पर बल देती है, और सामाजिक रचनावादी लेव वाइगोत्स्की को कहा जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या है। तो ये फर्स्ट है, शिक्षक की गतिशीलता। ओके, सेकंड है, लचीला समूहीकरण, ये भी करेक्ट है। थर्ड है, बच्चों की स्वायत्तता, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है, बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान, ये भी करेक्ट है। एक गतिशील कक्षा की विशेषता जो होती है फ्रेंड वो यह है कि शिक्षा की गतिशीलता है, लचीला समूहीकरण है, बच्चों की स्वायत्तता है, और बहुत सारी सामग्रियों का प्रावधान है। तो इसमें राइट जो है फ्रेंड, इसमें चारों राइट हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज 4, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो हैं फ्रेंड वो जॉन डीवी को माना जाता है। ओके, जो इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षण केवल करके सीखने पर बल देता है, इसलिए छात्रों को अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने, शिक्षक को गतिशील, बच्चों को स्वतंत्रता देने की बात पर जो है इसमें बल दिया गया है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका, फर्स्ट है, इसमें शिक्षार्थियों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है। सेकंड है, शिक्षार्थियों से वांछनीय व्यवहार प्राप्त करने के लिए भय का उपयोग करती है। एंड थर्ड है फ्रेंड, इसमें अपने आप को ज्ञान का परम स्रोत मानती है। एंड फोर्थ है, प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। ओके, तो बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका क्या है, शिक्षिका जो है फ्रेंड वो प्रत्येक शिक्षार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। ओके, करेक्ट आंसर इस 4 हो जाएगा। क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के सीखने पर व्यक्तिगत ध्यान देती है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, कि निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। ओके, निम्न में से कौन जो है वो बाल केंद्रित शिक्षण के अनुरूप नहीं है। फर्स्ट है, स्कूली परिवेश को सुरक्षित व बच्चों के अनुकूल बनाना। ओके, सेकंड है, भय मुक्त वातावरण बनाना जिससे हर बच्चा खुलकर अभिव्यक्ति कर पाए। एंड थर्ड है, कक्षा में सकारात्मक अनुशासन को लागू करना। और फोर्थ है, विद्यार्थी को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। निम्न में से कौन बाल केंद्रित शिक्षण का अनुरूप नहीं है, वो यह है फ्रेंड कि विद्यार्थी को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में पहचानना। करेक्ट आंसर जो होगा 4 हो जाएगा। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा विद्यार्थियों को सक्रिय ज्ञान निर्माता मानती है, और बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक और बालक दोनों को सक्रिय ज्ञान निर्माता, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षा में शिक्षक और बालक जो होते हैं दोनों सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे। एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है। फर्स्ट है, डिजिटल तकनीक व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। सेकंड है, क्रियात्मक खेल, खोज व अनुभवों से सीखने पर बल देना। थर्ड है, केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना। एंड फोर्थ है, लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी। ओके, एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किसका स्थान नहीं है, वो नहीं है पूछा है, तो निगेटिव है। तो फर्स्ट है फ्रेंड, डिजिटल तकनीक व शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, ये पॉजिटिव है। सेकंड है, क्रियात्मक खेल, खोज व अनुभवों से सीखने पर बल देना, ये भी पॉजिटिव है।
थर्ड है फ्रेंड्स कि केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना, तो केवल क्या है, निगेटिव है, ओके, तो ये गलत है। एंड फोर्थ क्या है, लोकतांत्रिक व स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ छात्रों की सक्रिय भागीदारी, तो ये पॉजिटिव है। निगेटिव जो है फ्रेंड थर्ड वाला कि केवल संरक्षित पाठ्यक्रम समाप्ति पर बल देना, क्यों, क्योंकि प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। इसमें समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलेपन की विशेषता है, ओके। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होता है। फर्स्ट है का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। सेकंड है फ्रेंड इसमें शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाता है और छात्र उसी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। एंड थर्ड है फ्रेंड इसमें उद्दीपन और प्रतिक्रिया के युग्म व अनुबंधन से होता है। एंड फोर्थ है तब होता है जब छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है, ओके। तो प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो होता है फ्रेंड वो का निर्माण सक्रिय रूप से छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो है फ्रेंड में अधिगम बच्चों द्वारा सक्रिय रूप से स्वयं किया जाता है और बच्चों को सक्रिय ज्ञान निर्माता कहा जाता है, ओके। राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं एक प्रगतिशील कक्षा में, ओके, एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट है बच्चों का सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। सेकंड है बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए व अनम्य पाठचर्या अपनानी चाहिए। थर्ड है शिक्षक को सुशासित करने के लिए वेधन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है। एंड फोर्थ है सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद पर होता है। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखने का आधार जो होता है प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद से होता है। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में सामग्री को अनुभव से जोड़कर सीखने को आसान तरीके से शिक्षार्थियों के कौशल को बढ़ाने पर जोर देती है, ओके। प्रगतिशील शिक्षा में सामग्री को अनुभव से जोड़कर सीखने को आसान तरीके से शिक्षार्थियों के कौशल को बढ़ाने पर क्या करती है, जोर देती है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा, ओके। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट है अनुशासन को एक स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है। सेकंड है शिक्षक सीधे निर्देश की पद्धति से ज्ञान का स्थानांतरण करता है। थर्ड है पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। एंड फोर्थ है बच्ची एक निष्क्रिय भूमिका ग्रहण करती है जिसमें उसका सीखने में कोई नियंत्रण नहीं है। तो एक प्रगतिशील कक्षा जो होता है फ्रेंड उसमें अनुशासन को जो है स्वनिर्देशित आंतरिक क्रिया के रूप में देखा जाता है, ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो में बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का जो है अवसर दिया जाता है और बच्चों द्वारा अनुशासन जो है स्वनिर्देशित होता है, ओके। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड कि कथन ए कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। ये क्या है फ्रेंड, ये गलत है, ओके। एंड सेकंड है तर्क आर कहता है कि बच्चे तभी सीखते हैं जब शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं, तो ये भी गलत है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, दोनों इसमें गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक जो होता है बच्चों को नियंत्रित नहीं करता है। बच्चे जो होते हैं स्वयं अनुशासन में रहते हैं और बच्चे स्वतंत्र रूप से इसमें सीखते हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बच्चे ही केंद्र होते हैं, ओके। तो इसमें जो दोनों गलत है, ए और आर क्या है, दोनों गलत है। राइट आंसर ही 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड कि एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट है बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ, तो ये क्या है फ्रेंड, ये करेक्ट है। एंड सेकंड है शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। एंड थर्ड है पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है। एंड फोर्थ है सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधि में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ, ओके। राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियाँ कराई जाती हैं, बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है, ओके। तो राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका फर्स्ट है बच्चों की रुचि का अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है। सेकंड है बारंबार अभ्यास व रटन स्मरण की प्रक्रिया का पालन करती है। थर्ड है सुनिश्चित करती है कि सभी अधिगम परीक्षाओं की तरफ केंद्रित हो। एंड फोर्थ है सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका क्या होती है, शिक्षिका जो होती है फ्रेंड वो बच्चों की रुचि के अनुरूप जो होती है बच्चों की रुचि के अनुरूप करके सीखने की पद्धति का पालन करती है, ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सीखने के लिए गतिविधियां कराई जाती हैं, बच्चों को कार्य क्षमता के अनुसार दिया जाता है, ओके। राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं एक प्रगतिशील कक्षा में फर्स्ट है बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप
बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता इसमें दी जाती है। राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो होती है वो ज्ञान, प्रतिभा और कौशल का उपयोग करने और खुद को बनाए रखने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर और उत्पाद बनाने के लिए सीखने के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करती है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जो है फ्रेंड वो जॉन डीवी माने जाते हैं। राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठचर्या किस प्रकार की होती है। तो फर्स्ट है फ्रेंड बेहद कठोर व संरक्षित, जिसमें बच्चे को कोई स्वायत्तता न हो। सेकंड है विषय को खंडित रूप में संगठित करती है, जिसमें विषयों का कोई पारंपरिक संबंध न हो। थर्ड है बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। फोर्थ है जानकारी को असंगति टुकड़ों में प्रस्तुत करती है। तो एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में पाठचर्या किस प्रकार की होती है, वो बच्चों की रुचियों व क्षमताओं के अनुरूप संगठित की जाती है। ओके, राइट आंसर ही थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा जो होता है में बच्चों के हितों और विचारों को सीखने के अनुभव के केंद्र में रखने का प्रयास करता है और पाठ्यक्रम बच्चों की रुचियों और क्षमताओं के अनुरूप जो है संगठित किया जाता है। आगे देखते हैं प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि फर्स्ट है शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है। ओके, सेकंड है शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है और थर्ड है फ्रेंड कि शिक्षार्थी रटकर स्मृति के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है एंड फोर्थ शिक्षार्थी अधिकतर अनुकरण करके सीखता है। तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि एक शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है। ओके, राइट आंसर इज सेकंड, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है और बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। राइट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है। तो उसमें जो शामिल है फ्रेंड फर्स्ट है वे विधियाँ जहाँ सीखने में शिक्षार्थी की स्वयं की पहल और जो है प्रयास शामिल होते हैं। सेकंड है शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना। थर्ड है पारंपरिक व्याख्याएं विधियाँ एंड फोर्थ वे तरीके जिनमें पाठ्यपुस्तक सीखने का केंद्र होता है। तो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण जो शामिल है फ्रेंड उसमें वे विधियाँ शामिल होती हैं जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों को की स्वयं की पहल और प्रयास जो है शामिल होते हैं। राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम शिक्षार्थी बच्चों को केंद्र में रखता है और शिक्षार्थियों के अनुभवों और ज़रूरतों को प्रधानता देता है और बच्चे को अपनी गति से काम करने की जो है इसमें स्वतंत्रता दी जाती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है। तो फर्स्ट है विद्यार्थी को, सेकंड है अभिभावक को, थर्ड है अध्यापक को एंड फोर्थ है परीक्षाएं को। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, विद्यार्थी को स्थान देती है। प्रगतिशील शिक्षा केंद्रित होती है और केंद्र में क्या होता है, बालक होता है। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना क्या है। सीखना फर्स्ट है व्यक्तिवाद और निष्क्रिय है, सेकंड है सक्रिय और सामाजिक है, थर्ड है परीक्षा उन्मुख है एंड फोर्थ है पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना जो है फ्रेंड सक्रिय और सामाजिक है। राइट आंसर जो होगा सेकंड हो जाएगा। क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता सक्रिय रहता है और सामाजिक रूप से सक्रिय होकर समूह में स्वतंत्र रूप से ज्ञान का क्या करता है, निर्माण करता है। ओके, राइट आंसर ही सेकंड। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रगतिशील शिक्षा फर्स्ट है विद्यार्थी को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है एंड सेकंड है इसमें अध्यापक को ज्ञान के सर्वाधिक में प्रमुख स्रोत मानती है। थर्ड है विद्यार्थियों को ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता मानती है एंड फोर्थ है पाठ्यपुस्तकों को ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में असंगत मानती है। तो एक प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थी को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी मानती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा बच्चों को सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखती है और बच्चे जो होते हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं इसमें। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है। फर्स्ट अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा। सेकंड है बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। थर्ड है सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है एंड फोर्थ है बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो बच्चे का नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। ओके, क्योंकि बच्चों में नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थी की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो फर्स्ट है श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, सेकंड है मानकीकृत निर्देश देकर, थर्ड है केवल समान शिक्षार्थी की आवश्यकता को संबोधित करके, एंड फोर्थ है विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की अपेक्षा करके। तो कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो वो श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर पूरी की जा सकती है। राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि कक्षा में विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी होते हैं, ओके, और बच्चे को कार्य जो है उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार दिया जाना चाहिए। और प्रगतिशील शिक्षा व्यक्तिगत भिन्नताओं को जो है क्या करती है, महत्व देती है। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।